अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करने वाले हैं जो शायद हम सबको कभी ना कभी सोचने पर मजबूर करता है। वो ये कि हम जानते बूझते हुए भी तकलीफ दह चीज़ों को, यादों को, एहसासात को क्यों पकड़े रखते हैं। मतलब वो क्या चीज़ है जो हमें उनसे जोड़े रखती है, चाहे हमें पता हो कि ये हमें अंदर से ख़त्म कर रही हैं। जी, ये एक बहुत गहरा और काफ़ी आम इंसानी मसला है। तो इसी को समझने के लिए आज हम प्रोफेसर डॉक्टर अहमद अली ब्रोही की जो तहकीक है द बॉन्ड बिटवीन हार्ट एंड हर्ट, यानी दिल और दर्द का रिश्ता, उसकी रोशनी में ये गहरी बातचीत करेंगे। कोशिश करेंगे कि इस पेचीदा नफ्सियाती गुत्थी को थोड़ा सुलझाएं। बिल्कुल, और डॉक्टर ब्रोही का काम हमें ये समझने में वाकई मदद देता है कि ये जो बज़ाहिर गैर मंतकी रवैया है ना कि तकलीफ से चिमटे रहना, ये इतना आम क्यों है, इसकी जड़ें कहाँ हैं? सही, तो पहला नुक्ता यही लेते हैं। ये ख्याल कि दर्द या तकलीफ मानूस लगने लगती है, ये सुनने में ही बड़ा अजीब लगता है। मतलब तकलीफ से तो हम भागते हैं ना, फिर ये मानूसियत कैसी? हाँ, ये तज़ाद तो है बिल्कुल। लेकिन देखें, डॉक्टर ब्रोही बताते हैं कि इंसानी जहन जो है ना, वो गैर यकीनी सूरत हाल से बहुत घबराता है। मतलब ए नोन डेविल इज बेटर देन एन अननोन एंजल वाली बात। अच्छा, तो जब हमें बार बार एक ही तरह की तकलीफ मिलती है तो हमारा जहन उसका आदी हो जाता है। वो उसके पैटर्न को, उसके आने के वक्त को, उसकी शिद्दत को पहचानने लगता है। उसकी पेशगोई मुमकिन हो जाती है, और ये पेशगोई चाहे वो तकलीफ की ही क्यों ना हो, एक अजीब सा क्या कहें, एक तारीख सुकून देती है। तारीख सुकून? जी, क्योंकि जो नामालूम शिफा याबी का रास्ता है ना, वो गैर यकीनी लगता है। उसमें क्या होगा, कैसे होगा, पता नहीं। तो इस नामालूम से ये जाना पहचाना दर्द ज्यादा महफूज महसूस होता है। अजीब बात है, लेकिन ऐसा ही है। तो फिर इस दर्द को छोड़ना ऐसा लगता है जैसे अपनी पहचान का कोई हिस्सा छोड़ रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल, यही बात है। यूं लगता है जैसे हम अपनी जज्बाती दुनिया का, अपने वजूद का एक जाना पहचाना नक्शा मिटा रहे हों। तो जब हम कहते हैं कि कोई दर्द से चिमटा हुआ है, ये सिर्फ पुरानी बातें याद करना नहीं है, इससे गहरी बात है। जी हाँ, ये सिर्फ यादें नहीं हैं। डॉक्टर ब्रोही इसे एक गहरी जज्बाती वाबस्तगी कहते हैं, इमोशनल अटैचमेंट। बात यहाँ तक चली जाती है कि वो तकलीफ वो हमारी शनाख्त का हिस्सा बन जाती है। शनाख्त का हिस्सा मतलब ये कि इंसान ये सोचने लगता है कि मैं इस दर्द के बगैर कौन हूँगा या कौन होंगी। वो जो पुरानी तकलीफ दे कहानी है ना, वो इतनी बार दोहरा चुके होते हैं खुद को, दूसरों को, कि नई सेहतमंद कहानी का तसव्वुर ही मुश्किल लगता है। खौफनाक लगता होगा शायद। बिल्कुल, खौफनाक लगता है। उस दर्द के बगैर अपनी जात का तसव्वुर करना, वो खालीपन लगता है। ये तो बहुत ही संजीदा बात है कि दर्द ही पहचान बन जाए। डॉक्टर ब्रोही ने इस कैफियत को क्या नाम दिया है? ये कैसे बनता है ये रिश्ता? जी, डॉक्टर ब्रोही इसे जख्मी शनाख्त या वुंडेड आइडेंटिटी कहते हैं। जख्मी शनाख्त? जी। ये तब होता है जब किसी को जिंदगी में बार बार या कोई एक बहुत शदीद किस्म की जज्बाती, नफ्सियाती या जिस्मानी चोट पहुंची हो, तो वक्त के साथ वो शख्स वो ये मानना शुरू कर देता है, शऊरी या लाशऊरी तौर पर, कि बस मेरी किस्मत यही है, मेरी जिंदगी ऐसी ही है, या इससे भी आगे, शायद मैं ही ऐसा हूँ, मैं इसी लायक हूँ। तो यहाँ दर्द सिर्फ एक वाकया नहीं रहता, वो उसकी जात की तारीफ बन जाता है, उसकी पहचान। तो अब अगर उस दर्द को छोड़ने का ख्याल आए तो लगता है जैसे वो अपनी जात का मतलब खो देगा, चाहे वो मतलब कितना ही तकलीफदा क्यों ना हो। ये समझना भी मुश्किल है कि इंसान खुद को इस तरह देखने लगे। क्या ये जख्मी शनाख्त ही वाहिद वजह है, या लोग और भी वजूहात की बिना पर तकलीफदा हालात या रिश्तों से जुड़े रहते हैं? जख्मी शनाख्त तो एक बहुत बड़ा फैक्टर है, उसमें कोई शक नहीं। लेकिन डॉक्टर ब्रोही एक और अहम पहलू की तरफ इशारा करते हैं, और वो है तन्हाई का शदीद खौफ। तन्हाई का खौफ? जी, फियर ऑफ लोनलीनेस। उनकी तहकीक और वैसे भी कई नफ्सियाती मुतालियात ये बताते हैं कि बाज़ औक़ात लोग एक जहरीले, तकलीफदेह रिश्ते या माहौल में रहना मुकम्मल तन्हाई पर तरजीह देते हैं। अच्छा, मतलब तकलीफ दे साथ तन्हाई से बेहतर? जी, कुछ लोगों के लिए अजीब लगता है लेकिन सच है। यहाँ तक कि वो दर्द, वो तकलीफ दे रवैया, वो सोबत का एक मनफी मुतबादिल बन जाता है। उन्हें लगता है कि किसी का साथ होना, चाहे वो तकलीफ दे क्यों ना हो, बिल्कुल अकेले रह जाने से कम खौफनाक है।
گویا درد کی صحبت تنہائی کی وحشت سے کم لگتی ہے۔ بالکل، درد کم از کم ایک جانا پہچانا احساس تو ہے نا، تنہائی کا خالی پن شاید زیادہ بڑا خوف لگتا ہے۔ یہ تو بڑی پیچیدہ صورتحال ہے۔ اچھا، تو یہ جو گرفت ہے درد کی، یہ وقت کے ساتھ کمزور کیوں نہیں پڑتی؟ لوگ کہتے ہیں وقت مرہم ہے، لیکن یہاں تو لگتا ہے گرفت مضبوط ہو رہی ہے، ایسا کیوں ہے؟ ہاں، یہ بھی ایک اہم نکتہ ہے۔ ڈاکٹر بروہی کہتے ہیں تکرار زنجیر کو مضبوط کرتی ہے۔ ریپیٹیشن اسٹرینگتھنز دی چین۔ تکرار زنجیر کو مضبوط کرتی ہے۔ جی، مطلب جب ایک ہی زخم کو بار بار کریدا جائے یا اس سے جڑی تکلیف دہ یادیں، باتیں، احساسات ان کو مسلسل دہرایا جائے ذہن میں یا دوسروں کے سامنے، تو وہ سوچ اور رویے کا ایک پکا راستہ بن جاتا ہے، ایک نیورل پاتھ وے۔ اچھا، جیسے کوئی پگڈنڈی پکی سڑک بن جائے؟ بالکل، بہترین مثال ہے۔ وہ درد کو محسوس کرنے کا، اس پر ریاکٹ کرنے کا طریقہ اتنا پختہ، اتنا خودکار، آٹومیٹک ہو جاتا ہے کہ ذہن بس اسی راستے پر چلنے لگتا ہے۔ چاہے کوئی بہتر، صحت مند راستہ سامنے ہو بھی، ذہن اسی پرانی، مانوس، تکلیف دہ گزرگاہ پر ہی بہے گا۔ عادت ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایک طرح کی نفسیاتی عادت بن جاتی ہے جو وقت کے ساتھ اور گہری ہوتی جاتی ہے؟ جی بالکل، ایک کنڈیشننگ ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی یا اس کے آس پاس کے لوگ یہ پہچاننا چاہیں کہ وہ اس چکر میں پھنسا ہوا ہے، تو کیا کچھ علامات ہیں، کوئی نشانیاں؟ جی، ڈاکٹر بروہی کئی علامات بتاتے ہیں۔ ایک بہت واضح علامت ہے ماضی کی یادوں سے بری طرح چمٹ جانا۔ مطلب صرف یاد کرنا نہیں؟ نہیں، صرف یاد کرنا نہیں، بلکہ ماضی کے جو تکلیف دہ واقعات ہیں، گفتگویں ہیں، منظر ہیں، ان کو بار بار ذہن میں چلانا، ان پر غور کرتے رہنا، جیسے کوئی پرانی فلم بار بار دیکھ رہے ہوں۔ اور اس سے ہوتا کیا ہے؟ اس کے پیچھے اکثر لاشعوری خواہش یہ ہوتی ہے کہ شاید اس بار بار چلانے سے وہ واقعہ بدل جائے گا، یا اس کا کوئی نیا مطلب نکل آئے گا، یا کسی طرح وہ تکلیف کم ہو جائے۔ حالانکہ ہوتا اس کا الٹ ہے۔ الٹ کیسے؟ وہ انسان ماضی میں ہی قید ہو کر رہ جاتا ہے، حال میں جینے اور آگے بڑھنے کی صلاحیت کم ہوتی جاتی ہے۔ وہ ان یادوں کا قیدی بن جاتا ہے۔ اور ظاہر ہے جب کوئی اس طرح ماضی میں قید ہو تو اس کی پوری زندگی متاثر ہوتی ہوگی۔ اس کے طویل مدتی نتائج کیا ہوتے ہیں؟ ڈاکٹر بروہی کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ ڈاکٹر بروہی اسے ایک بہت سنگین کیفیت کہتے ہیں، جذباتی مفلوجی، ایموشنل پیرالیسس۔ جذباتی مفلوجی؟ جی، یہ وہ حالت ہے جب درد کی گرفت اتنی مضبوط ہو جاتی ہے کہ انسان زندگی میں آگے بڑھنے کی ہمت یا صلاحیت کھو دیتا ہے۔ ہر نیا قدم، ہر فیصلہ ایک پہاڑ لگتا ہے۔ نئے مواقع، نئے رشتے، یہاں تک کہ خوشی کے لمحات بھی، وہ بھی خطرناک لگتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان میں پھر سے چوٹ لگنے کا، دوبارہ تکلیف ملنے کا شدید خوف ہوتا ہے۔ تو درد ایک زنجیر بن جاتا ہے جو آگے بڑھنے سے روکتا ہے؟ بالکل، ایک بھاری زنجیر جو آپ کو حال میں جکڑ لیتی ہے اور مستقبل کی طرف دیکھنے، قدم بڑھانے سے روک دیتی ہے۔ زندگی جیسے ٹھہر جاتی ہے۔ یہ تو واقعی بہت گمبھیر تصویر ہے۔ اگر کوئی یہ محسوس کرے کہ وہ اس کیفیت میں ہے یا اس طرف جا رہا ہے، تو وہ کیا کرے؟ اپنی اس حالت کو، اس درد سے اپنی وابستگی کو گہرائی میں کیسے سمجھے؟ کوئی طریقہ ہے؟ جی بالکل، ڈاکٹر بروہی ایک بہت طاقتور مشورہ دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں خود سے ایک بنیادی سوال پوچھیں، پوری ایمانداری سے۔ کیا سوال؟ سوال یہ ہے، یہ درد مجھے کیا دے رہا ہے؟ درد کیا دے رہا ہے؟ یہ تو عجیب سوال ہے۔ درد تو لیتا ہے، دیتا کیا ہے؟ ہاں، بظاہر یہ عجیب لگتا ہے، شاید ناگوار بھی، لیکن اگر گہرائی میں جا کر بالکل سچائی سے اس کا جواب ڈھونڈا جائے تو بہت کچھ سامنے آ سکتا ہے۔ مثلاً کیا دے سکتا ہے درد؟ دیکھیں، ڈاکٹر بروہی کی تحقیق بتاتی ہے کہ کبھی کبھی لاشعوری طور پر درد ہمیں دوسروں کی توجہ دلاتا ہے، سمپتھی۔ اچھا۔ کبھی ہمیں اہمیت کا احساس دیتا ہے، چاہے وہ منفی توجہ ہی کیوں نہ ہو۔ وکٹم ہونے کا احساس بھی کبھی کبھی ایک شناخت بن جاتا ہے۔ کبھی ہماری وہی زخمی شناخت کو قائم رکھنے میں مدد دیتا ہے، اور کبھی یہ زندگی میں آگے نہ بڑھنے کا، ذمہ داری نہ لینے کا، تبدیلی کا سامنا نہ کرنے کا ایک بہانہ بن جاتا ہے۔ یعنی درد ایک ڈھال بن جاتا ہے؟ ایک طرح سے ہاں، ایک بہانہ۔ تو جب انسان یہ پہچان لیتا ہے نا کہ یہ درد، یہ تکلیف مجھے پوشیدہ طور پر کیا فائدہ دے رہی ہے،
तो वहीं से इस दर्द की ताकत टूटना शुरू होती है। ये खुद शनासी का पहला और सबसे अहम कदम है। ये वाकई सोच बदल देने वाला सवाल है कि दर्द से भी कुछ मिल रहा हो सकता है। अच्छा, तो जब ये समझ आ जाए, ये वजह पता चल जाए, तो फिर अगला कदम क्या है? छोड़ने का अमल वो कैसे शुरू हो? जब वजह समझ आने लगे तो डॉक्टर ब्रोही एक बहुत अमली कदम बताते हैं। वो कहते हैं जज्बाती हदें कायम करना, क्रिएटिंग इमोशनल बाउंड्रीज। जज्बाती हदें? इसका क्या मतलब है? दीवारें खड़ी करना? नहीं, दीवारें खड़ी करना नहीं। डॉक्टर ब्रोही वाज़ह करते हैं कि ये हदें दूसरों को धकेलने के लिए नहीं हैं, बल्कि ये अपनी जज्बाती और नफ्सियाती सेहत की हिफाजत के लिए हैं। सेल्फ प्रोटेक्शन। अच्छा, कैसे? ये समझना कि कौन लोग हैं, कौन सी बातें हैं, कौन से हालात, कौन सी यादें जो आपके पुराने जख्मों को करेदती हैं, आपकी तकलीफ को बढ़ाती हैं, और फिर शऊरी तौर पर उनसे एक महफूज सेहतमंद फासला बनाना। फासला मतलब मिलना छोड़ देना? जरूरी नहीं कि मिलना छोड़ दें। ये फासला जिस्मानी भी हो सकता है, जैसे कुछ लोगों से कम मिलना, या ये जज्बाती भी हो सकता है, जैसे कुछ मौज़ूआत पर बात ना करना, या अपनी तवनाई उन चीज़ों पर सर्फ ना करना जो आपको तकलीफ देती है। ये अपनी ज़ात के गिर्द एक हिफाजती दायरा बनाने जैसा है, ताकि आपका अंदरूनी सुकून महफूज रहे। बिल्कुल। और ये हदें आपको वो जगह, वो स्पेस देती हैं जो छोड़ने के अमल के लिए, हीलिंग के लिए ज़रूरी है। सही, ये बहुत अहम है। अच्छा, और जब कोई ये हदें बनाने लगता है, दर्द की गिरफ्त कमज़ोर पड़ती है, तो वो जिंदगी वो कैसी लगती है? उस आज़ादी का एहसास कैसा होता है? डॉक्टर ब्रूही इस कैफियत को बहुत खूबसूरती से बयान करते हैं। वो इसे कहते हैं दिल का हल्कापन, लाइटनेस ऑफ हार्ट। दिल का हल्कापन? जी। जब वो दर्द का भारी बोझ जो सालों से सीने पर, कंधों पर महसूस हो रहा था, जब वो उतरना शुरू होता है, तो वाकई ऐसा लगता है जैसे सीना खुल गया है, सांस गहरी आती है। वाह। जिंदगी मजमूई तौर पर हल्की फुल्की लगने लगती है, ज्यादा मैनेजेबल, और शायद सबसे बड़ी बात, इंसान अपनी असल आवाज को, अपनी अंदरूनी खुशी को, अपनी ख्वाहिशात को दोबारा सुनने लगता है। क्यों? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो जो दर्द का मुसलसल शोर था ना जहन में, जो हर दूसरी आवाज को दबा देता था, वो अब मध्यम पड़ने लगता है, तो अपनी असल आवाज सुनाई देने लगती है। ये तो बहुत ही उम्मीद दिलाने वाली बात है। अच्छा, तो अगर हम इस सारी गुफ्तगू को समेटें, तो सबसे अहम सबक क्या है जो हमें डॉक्टर ब्रोही की तहकीक से मिलते हैं? क्या चीज जहन में रखनी चाहिए? मेरे ख्याल में जो सबसे बड़ा, सबसे ताकतवर सबक है ना, जिस पर डॉक्टर ब्रोही बार बार जोर देते हैं, वो यह है कि छोड़ देना कमजोरी नहीं, ताकत है। लेटिंग गो इज स्ट्रेंथ, नॉट वीकनेस। छोड़ देना ताकत है? जी। हमारे मुआशरे में अक्सर उलट समझा जाता है कि जो हार मान ले, जो पीछे हट जाए, वो कमजोर है। लेकिन जब बात जज्बाती तकलीफ की हो, नफ्सियाती बोझ की हो, तो डॉक्टर ब्रोही कहते हैं कि इन चीजों को शऊरी तौर पर छोड़ देना, इनसे मुंह मोड़ लेना, ये दरअसल हिकमत है, ये ज़हनी पुख्तगी है, ये अपनी अंदरूनी ताकत को दोबारा हासिल करने की सबसे बड़ी निशानी है। यानी ये अपनी ताकत वापस लेना है? बिल्कुल। ये ऐलान है कि आप अपनी ज़हनी जज्बाती सेहत को, अपनी खुशी को किसी भी पुराने मानुस दर्द से ज्यादा अहमियत देते हैं। ये अपनी ज़ात पर अपना इख्तियार वापस लेने का अमल है। ये वाकई एक बिल्कुल नया जाविया है इस मसले को देखने का। और डॉक्टर ब्रोही की तहकीक हमें एक और सवाल भी देती है जो हम खुद से पूछ सकते हैं, नरमी से, कि वो कौन सा दर्द है जिसे मैं सिर्फ इसलिए थामे हुए हूँ क्योंकि मैं तब्दीली से डरती हूँ, या उस दर्द के बगैर की जिंदगी के तस्वुर से खौफजदा हूँ। बिल्कुल। और ये सवाल पूछने के लिए हिम्मत चाहिए, ईमानदारी चाहिए। तब्दीली, खास तौर पर जब वो मानूस तकलीफ से नामानूस सुकून की तरफ हो, वो डरा सकती है। शिफायाबी के सफर में बहादुरी लगती है, लेकिन इनाम भी बड़ा है। जी, इनाम बहुत बड़ा है। जैसा कि डॉक्टर ब्रोही याद दिलाते हैं, इनाम है आज़ादी, फ्रीडम, दर्द के कैद से रिहाई और अपनी जिंदगी को अपनी शराइत पर, अपनी खुशी के मुताबिक जीने का मौका। तो खुलासे कलाम ये है कि दर्द को थामे रखना एक बहुत पेचीदा नफ्सियाती मामला है। इसकी जड़ें मानूसियत के जाल में, शनाख्त के बहरान में, तन्हाई के खौफ में और बार बार दोहराई जाने वाली सोचों में है। जी। लेकिन इस चक्कर को समझना,
खुद से वो मुश्किल सवाल पूछना कि ये दर्द मुझे क्या दे रहा है, और फिर अपनी हिफाजत के लिए जज्बाती हदें कायम करना, ये उस कैद से निकलने की तरफ अहम कदम हो सकते हैं। बिल्कुल। और इस सफर पर निकलने वालों के लिए प्रोफेसर डॉक्टर अहमद अली ब्रोही के ये अल्फाज शायद हिम्मत बंधाएं। छोड़ना हार नहीं, ये अपनी असल की तरफ वापसी है। आजादी वहीं से शुरू होती है जहां खौफ खत्म होता है। ये समझना कि दर्द को छोड़कर आप कुछ खो नहीं रहे, बल्कि अपनी असल जात, अपना सुकून, अपनी ताकत उसे वापस पा रहे हैं। वाकई ये बहुत गहरी और सोचने पर मजबूर करने वाली गुफ्तगू थी। ये हमें अपने और दूसरों के रवैयों को एक नई रोशनी में देखने का मौका देती है। हम अपने सामीन के लिए एक आखिरी सवाल छोड़े जा रहे हैं, जो डॉक्टर ब्रोही की तहकीक से ही जुड़ा है। जी। सवाल ये है कि अगर दर्द इतना मानूस हो चुका है कि वो महफूज लगता है, तो शिफा के उस नामानूस गैर यकीनी राह पर आज वो कौन सा एक छोटा सा मामूली सा कदम उठाया जा सकता है? बहुत खूबसूरत सवाल है। इस सवाल पर जरूर गौर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।